हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो दोस्तों टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण, किसी चीज़ का वर्गीकरण करना, उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी, यानी ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले जो आता है लर्निंग। तो हमारा जो व्यवहार होता है दोस्तों, जो हमारा बिहेवियर, तो उसके आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया था ब्लूम की टैक्सोनॉमी: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो दोस्तों सब कॉग्निटिव जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है उसे 1953 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। तो दोस्तों इसमें 6 प्रकार के थे। तो पहला था ज्ञान, समझ और प्रयोग। ये जो तीनों है दोस्तों, ये लोअर है, और जो मिडिल मतलब प्रयोग एंड विश्लेषण एंड संश्लेषण है, ये मिडिल है, और जो मूल्यांकन है वो हमारा हाईएस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले ज्ञान के थे। जैसे दोस्तों कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, नहीं हमारे दिमाग से। जैसे कि हमें कुछ भी करना हो, जैसे हमें कोई चीज़ पढ़ना हो या समझना हो, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, दिमाग की ज़रूरत होनी चाहिए। हम मतलब कोई चीज़ समझ रहे हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ना है, उसे अपनी। तो दोस्तों सबसे पहले आता है ज्ञान। जैसे कि आज हमें पढ़ाना है, आपको कोई चीज़ मान लीजिए, तो हमें संज्ञा पढ़ाना है, ठीक है। तो हमने आपसे संज्ञा के बारे में पूछा, तो हम अगर क्लास में पूछेंगे तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा पूछेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ज्ञान हो जाएगा, और आप उसको समझ सकते हैं, संज्ञा की परिभाषा बता सकते हैं, उसके एक उदाहरण दे सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बोध अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब प्रयोग में जैसे कि आपको संज्ञा की परिभाषा पता चल गई, तो आप उसके एग्जाम्पल्स करेंगे या फिर उसको अपने प्रयोग में ले आएंगे, आम बोलचाल की भाषा में लाएंगे, तो वो आपका प्रयोग हो गया। उसके बाद से आप उसका विश्लेषण करेंगे। जैसे कि हमने बोला आपसे संज्ञा कितने प्रकार का होता है, उसका एक एक एग्जाम्पल करके आप लाएंगे, तो उसको एक एक करके जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, उसके बारे में आप उसको जानकारी रखेंगे। उसका संश्लेषण। तो दोस्तों विश्लेषण के बाद ही संश्लेषण होता है, और विश्लेषण का उल्टा संश्लेषण। जैसे कि आपने जातिवाचक, भाववाचक, ज्ञान, ये चारों चीज़ों को एकत्रित करके एक कंक्लूजन पे, मतलब उसको एक चीज़ में, जैसे सारी प्रॉब्लम्स को एक बार में सोल्यूशन करना, उसी को हम संश्लेषण। और मूल्यांकन जो सबसे लास्ट होता है कि आपने इन सारी चीज़ों में जो भी सीखा है, जो भी जाना है, उसको आप इवैल्यूएट करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कॉग्निटिव, जो हमारे संज्ञान से संबंधित था। तो दोस्तों कॉग्निटिव जो था उसे एंडरसन ने 2001 में रिवाइज किया था। ज्ञान की जगह पे रिमेम्बरिंग हो गया था, और जो ये हमारा संश्लेषण था, ये हाईएस्ट पे सिंथेसिस हो गया था, और मूल्यांकन जो था वो हमारा क्रिएटिंग हो गया था। उसके बाद से आता है दोस्तों अफेक्टिव, भावात्मक पक्ष। जो हम फील करते हैं, जो हम मतलब चीज़ों को कैसे हम उस चीज़ को समझते हैं या जानते हैं, तो भावात्मक पक्ष को दिया था दोस्तों कर्थवाल एंड मैरियानी। इन्होंने दिया था ये 5 प्रकार का था। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि हमने ये वीडियो बनाया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को रिसीव करेंगे। उसके बाद से आप इस वीडियो को अनुक्रिया, यानी आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो भी जैसे आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ा, तो आप इसको चीज़ को जानेंगे। उसके बाद से आप किसी मतलब प्रैक्टिस सेट को लेकर सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसने अपनी वैल्यू कितनी की। फिर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप उस प्रश्न पत्र को समझेंगे, और फिर उस पर क्वेश्चन, उसके बाद से लास्ट में आप करेंगे मूल्यों का विशिष्ट चित्रण। तो दोस्तों ये जो तो कर्थवाल एंड मैरिया का जो भावात्मक पक्ष था, उसको आप टच एंड फील, या फिर अपने मतलब फील कैसे करते हैं। जैसे किसी चीज़ को आप पहले रिसीव करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसके बारे में वैल्यूइंग करते हैं, फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और लास्ट में उसका मूल्यों का विशिष्ट चित्रण करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों साइकोमोटर, क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष को दोस्तों एक और नाम से जानते हैं कोनेटिव। इसे सिम्पेंसन तथा हैरी या डेव ने दिया था। तो दोस्तों ये क्या था, सहज अंग संचालन, जो सबसे पहला था। तो दोस्तों सबसे पहले सहज अंग संचालन में जैसे क्या आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को आप जैसे कि उसके पलक झपकाना, या फिर हाथ को चूसना, या फिर उसमें मतलब चलना, ये सारी चीज़ें क्या होगी, आधारभूत फंडामेंटल जो होते हैं। जैसे कि आपको अब आपके गार्जियन ने बोला कि यहाँ जाओ, ऐसे करो, चलो, बैठो, या फिर बुक्स खोलो, और ये जो शारीरिक योग्यताएं हो गई, जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। अब प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं क्या होगी कि आप मतलब किसी चीज़ को आप मतलब टच करके समझ पा रहे हैं, कि प्रत्यक्ष उसको चीज़ों को रिसीव कर पा रहे हैं। और जो आपके कौशल युक्त अंग संचालन हो गए, वो कौशल युक्त में जैसे कि आपने जो चीज़ें सीखी हैं, अब आप उसके बारे में आप उस चीज़ को, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखी, तो अब आप अकेले साइकिल से बिना किसी के सहारे के साइकिल चला रहे हैं। और सहसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण में हो गया दोस्तों कि जैसे कि अब आपको जैसे फेस, मतलब जैसे कि अब आप फेस पे कोई कैसा इंप्रेशन ला रहा है, कैसे मतलब बात कर रहा है, तो आप उस चीज़ को जो फेस के जरिए भी समझ सकते हैं। ये आपका संकेत, आपको आप बात अगर कोई बिना बोले भी उस चीज़ को करेगा, तो आप इंप्रेशन के जरिए समझ जाएंगे। तो जो जैसे कि बच्चा है, तो
सबसे पहले वो क्या एक्टिविटी करता है, फिर उसको गार्जियन, फंडामेंटल क्या होता है, फिजिकल क्या होती है, ये सारी चीज़ें साइकोमेट्री। तो आई होप दोस्तों सबसे पहले ये आप जानिए कॉग्निटिव सबसे इम्पॉर्टेंट ये पोर्शन हमारा कॉग्निटिव ज्ञानात्मक पर, जिसे 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। उसके बाद से रिवाइज किया था 2001 में एंडरसन ने। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, और जो रिवाइज जो किया गया था एंडरसन के द्वारा, उसे पूछा जाता है। और ये हमारा भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष है। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी समझ में आई हो। एंड हैप्पी दिवाली दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।